ये है वक्त मीडिया। मेला श्रावणी छड़ियान के अवसर पर नगर पालिका परिषद खतौली की जानिब से खतौली में 25 सितंबर 2024 को एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरे का इनाकाद अदब नवाज शख्सियत हाजी शाहनवाज अली उर्फ लालू साहब चेयरमैन खतौली की सदारत में हुआ। शमा रोशन की शाहिद सलमानी साहब MD एवरग्रीन पब्लिक स्कूल मुशायरे का इफ्तिताह किया काजी नबील साहब पूर्व चेयरमैन पुत्र मुशीर खास रहे परवेज गाजी साहब। मुशायरे के कन्वीनर्स रहे हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शायर व सभासद पति रजा खतौलवी साहब, एहतशाम साहब सभासद और नूर अहमद सोनू फरीदी साहब सभासद। लेकिन मैं चाहता हूं, बहुत संजीदा हो गए हैं आप, थोड़ा सा इस संजीदगी को तोड़ते हैं। मेरे साथ इन दिनों अजीब अजीब हैं। वो एक मुफ्ती साहब से एक नौजवान ने सवाल किया, मुफ्ती साहब रोजे की हालत में अगर बीवी को आई लव यू कह दिया जाए तो इसका रोजे पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। मुफ्ती साहब ने कहा कि देखिए भाई, अगर बीवी किसी दूसरे की है और उसे पता लग गया तो वो जब आपके साथ मारपीट करेगा तो खून निकलने से रोजा आपका खराब हो जाएगा। और अगर बीवी आपकी है तो जानबूझकर झूठ बोलने से रोजा मुकरू हो सकता है। इसलिए मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस आई लव यू कहने के खतरे से बचे रहें तो आपका रोजा महफूज रहेगा। बड़े अजीब अजीब से मामलात इन दिनों हो रहे हैं। एक नौजवान ने पिछले दिनों मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, नदीम साहब मेरी शादी 4-5 दिन के बाद है, मेरी बारात जाने वाली है। मेरी होने वाली बीवी ने अपनी हथेली पर मेहंदी से मेरे बड़े खूबसूरत अंदाज में मेरा नाम लिखवाया है। मैं इसका क्या मतलब समझूं? मैंने उससे कहा है, मेरे भोले दोस्त, ये तुझे जिंदगी भर मुट्ठी में बंद करने की पहली कोशिश है। तू अगर यहाँ समझ गया तो तेरी जान बच जाएगी, वरना सारी जिंदगी तुझे मुट्ठी में ही बंद रहना है। एक नौजवान ने फोन किया, नदीम साहब मेरी शादी को 6 महीने हो चुके हैं, बताइए कि अगर बीवी के पैर दबाए जाएं तो इसे खिदमत माना जाएगा या मोहब्बत? मैंने उससे कहा कि बेटे, बीवी अगर अपनी है तो ये खिदमत है। कल समझ में आएगा, कल ही इस पर आपको हंसना भी है। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि अब आप ज़हनी तौर पर बिल्कुल तैयार हो गए। मेरे सामने बड़े नूरानी चेहरे हैं। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। जिसने मेरा निकाह पढ़ाया परी के साथ, बेगम हुई फरार उसी मौलवी के साथ। मैंने वो दांव मारा हुए मौलवी भी जित, मैं उनकी भी के साथ हूं, वो मेरी भी के साथ। और आइए उल्टे पुल्टे तजुर्बात को लेकर और उन्हें शायरी बनाकर आपकी खिदमत में कह कहे पेश करने के लिए आवाज दे रहा हूं जनाब सज्जाद झंझट को। तशरीफ लाएं और खूबसूरत कलाम के साथ महफिल में कह कहे बिखेर दें जनाब सज्जाद झंझट। अस्सलाम वालेकुम। जी मैं मुखातिब उनसे भी हुआ हूँ। बहरहाल नदीम फर्रुख साहब जो बेहतरीन हिंदुस्तान के नहीं बल्कि बड़े सगीर के नाज़िम आला ने एक बात मुफ्ती साहब के हवाले से सुनाई है। मेरे भी एक बहुत अच्छे दोस्त अभी फारिग होकर आए देवबंद से,
बहुत दिनों से एक दिमाग में मसला था, मैं कुछ पूछना चाहता था तो कोई नहीं मिल पा रहा था, लेकिन वो मेरे दोस्त मुफ्ती की डिग्री लेके जब देवबंद से फारिग होकर आए, मैंने उनसे वो मसला पूछा। मैंने हजरत एक मसला बहुत जहन में है काफी अरसे से कि जी मैंने अगर आदमी पूरी वजू से हो और वो बाजार से गुजर रहा हो पूरी वजू से और किसी गैर महरम के हाथ लग जाए तो क्या वजू टूट जाएगी? बोले वजू हाथ पैर टूट जाएंगे। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ, खतौली काफी अरसे बाद मेरी हाजिरी हुई है। वो खतौली शहर जिसे सज्जाद से झंझट बना आप लोगों की मोहब्बतें हमेशा साथ रही हैं, आज भी इंशाल्लाह आपकी मोहब्बतों के हवाले से रजा खतौलवी साहब, फेमस खतौलवी साहब, मेरे इज्जत वहाँ बाली जनाब चेयरमैन शाहनवाज साहब तशरीफ रखते हैं, शमशाद साहब, दानिश मेरा भतीजा, और जिनका नाम लेने से भूल गया हूँ मैं माफी चाहता हूँ, क्योंकि कभी कभी जिनका नाम लेने से भूल जाता वो कहता पढ़ ले मुशायरा। हाँ सही बात है, देवी देवताओं का नाम लो ना लो लेकिन राक्षसों को याद करते रहना चाहिए भाई। बहरहाल यहाँ से मैं अपना सफर शुरू करता हूँ। मेरे मोहतरम पत्रकार बंधु भी यहाँ तशरीफ फरमा है जी। पत्रकारों को देख के बहुत खुशी होती है, अक्सर मुझे भी अपने पेपर मीडिया के खास तौर से जो पत्रकार होते हैं उन्हें देखकर यूं, क्योंकि मुझे भी अपनी फोटो अखबार में देखने को मिल जाती है, बहुत खुशी होती है। और सबसे ज्यादा खुशी तो जब होती है कि जब वो जलेबी वाले की ठेली पे पहुंच जाती है और वो उसके टुकड़े करके, मेरा फोटो भी होता है उसमें टुकड़े करके रख देता है और बार बार उसमें जलेबी रख के देता रहता है। और एक मौका ऐसा आता जब मेरे फोटो का नंबर आता है उसमें जलेबी रख के किसी खूबसूरत औरत को दे दी जाती है। बहुत दुआएं निकलती हैं पत्रकार बंधुओं के लिए, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि जब वो मोहतरमा खाने के बाद उसे। अच्छा सज्जाद साहब, अगर आप वहां उस ठेले पे थोड़ी देर रुक जाएं तो आपको और ज्यादा खुशी होगी जब वो चाटने के बाद उस कागज को जमीन पे फेंकेगी और फिर कोई कुत्ता आके उसे चाटेगा तो आपको और ज्यादा खुशी उसमें होगी। थोड़ा सा सब्र रखें तो खुशी और बढ़ जाती है आपकी। मैं हाजिर हुआ, खतौली बहुत खूबसूरत शहर है। एक बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, बहुत खूबसूरत कार थी, मैं उसे देख रहा था और जब वो आगे निकली तो उसके पीछे एक स्लोगन लिखा हुआ था सावन को आने दो। अच्छा लगा किन्हीं साहब ने अपनी मोहब्बत से लिखवाया उस पे कि सावन को आने दो, लेकिन ताज्जुब जब हुआ कि जब वहां से थोड़ा आगे निकल गई पीछे से ट्रक आया और बेहुदा तरीके से उस पर जोरदार टक्कर लग गई। मैंने ट्रक के पीछे देखा जी, उस पर लिखा था आया सावन झूम के। वाह वाह वाह। मुलाजा फरमाए कि अब इशारों पे उनके नाचती है, अब इशारों पे उनके नाचती, अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। वाह 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 वाह। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब चमचों की रोज चांदी है। अब इशारों पे उनके नाचती है, ये सियासत तो उनकी बांधी है। पहले होते थे चमचे चांदी के, अब सही बात है। वाह वाह वाह। अब चमचों की रोज चांदी है, रोज चांदी है। और ये चार मिसरे में फरमाइश मुझसे की थी कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। एक मुशायरे में एक नेताजी को इतनी भीड़ पहली बार मिली, मुशायरे से कोई इनका मकसद या ताल्लुक नहीं था, तो उन्होंने देख के एक अनाउंस किया और अनाउंस करके चले गए। उन्होंने जो अनाउंस किया था उसे 4 मिसरों में मुलाजा फरमाए, बोले कि उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। क्या कहना? उसको प्रमोशन मिलेगा जिसके बच्चे 3 हैं। जाते जाते मंत्री जी ये भरोसा दे गए। मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ? मैंने बेगम से ये पूछा अपने तीनों है कहाँ? बोली बेगम जिनके बच्चे थे अपने ले गए। बोली बेगम जिनके बच्चे थे वो अपने ले गए, और
ट्रेन से हाजिर हुआ हूँ तो दिल्ली से आ रहा था तो मेरी ऊपर की बर्थ थी और नीचे एक लड़का लड़की, जवान लड़का लड़की बैठे थे, आपस में कोई गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैं ऊपर से थोड़ा सा नीचे नजर करके मैं उनकी बात सुनने लगा। लड़की लड़के से कह रही थी कि अगर मौका लग गया तो तुम मेरे साथ शादी कर लोगे? और मैं भी मुखातिब हुआ कि देखो लड़का क्या जवाब देता है। लड़की का सवाल था कि अगर मौका लग गया तो आप मेरे साथ शादी कर लोगे? लड़का बोला मौका लग गया तो फिर शादी की क्या जरूरत है? यही अच्छा है सज्जाद भाई। सज्जाद भाई जरा सा अपना माइक 1 फीट इधर हटा, 1 फीट बस सही आ रही है। अब मुलाहिजा फरमा लें इसी हवाले से कि एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, क्या कहना सज्जाद भाई, इसलिए मेरी जमानत हो गई। बहुत मेहमान नवाजी खतौली वालों की, बहुत अच्छा खाना। कभी कभी ऐसा होता है कि मुशायरों के हवाले से एक जगह में मुशायरा था, मुझे 2-3 रोज एक साहब के यहाँ रुकना था। मैं रुका, उनके यहाँ बहुत ज्यादा देसी मुर्गी पली हुई थी, 5 देसी मुर्गी फिर, लेकिन उन्होंने जो मेरी मेहमान नवाजी, वही मूंग की दाल की खिचड़ी, उड़द की दाल की खिचड़ी, वही लौ की दाल, वही चने की दाल, अरहर की दाल, 2 दिन तक दाल खाते हो गए। मैं मुर्गियों को देख रहा था, 5 देसी मुर्गी उनके घर में माशाल्लाह। मैंने वो खातिब हुआ मेजबान से, मैंने कहा हजरत 5 देसी मुर्गी। उनकी नजर पड़ी और वो कहने लगे, अपनी वाइफ से कहने लगे इनकी नजर पड़ गई, शाम को एक मुर्गी काट लेना। मैंने कहा आपके पास 4 रह जाएंगी? कहला हम समझे कुत्ता खा गया और क्या। अब मुलाना फरमा रहे कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत। अब घर में मेरे कोरमा और नान नहीं है शुक्र खुदा, गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। अब इस लॉकडाउन में ये भी हुआ कि जिसके यहाँ जो मेहमान आया वो फंस के रह गया। मेरे यहाँ भी ऐसा ही हुआ कि एक साहब जो कलियर के हवाले से हाजिर हुए और वो लॉकडाउन की वजह से 14-15 दिन तक घर में फंस के रह गए। मैं क्या करता, मैं तो शायर था, मेरा कारोबार बंद था। मैंने उन्हें उसी तरीके से दाल से उनकी खिदमत करता रहा, उसी तरीके से दालें खिलाता रहा, मूंग की चने की। इसी दालों से खाते खाते साहब उनको, अब मुझे एहसास कैसे दिलाया उन्होंने, अब ये था कि घर में जिक्र हो रहा था कि आज चांद की क्या तारीख है। वालिद साहब 8 बता रहे थे, बड़े भाई 9 बता रहे थे, मैं 10 कह रहा था। तो अंदाजा नहीं था कि चांद की क्या तारीख है। हम मेहमान से मुखातिब हुए, हमने हजरत आप बताइए आज चांद की क्या तारीख है? वो बोले कि चांद का तो पता नहीं, हाँ दाल की 14। अब मामला ये हुआ कि मैंने अपनी वाइफ से कहा कि क्या किया जाए, तो बहुत अच्छा आइडिया दिया कि अंडा तो मिल ही रहा है। अरे बहुत अच्छा आइडिया मिला कि अंडा करी बनाया जाए, तो अंडा आसानी से मिला। अंडा करी उनके सामने पेश की गई और वही तरीके से उनकी मेहमान नवाजी के लिए, जैसे हमने सोचा आज खुश हो जाएगा मेहमान, लेकिन मेरी बदकिस्मती, मेरा नसीब खराब कि अंडे से उन्हें एलर्जी थी या एसिडिटी बनती थी या डॉक्टर ने मना किया हुआ था। ये उनका अंडा करी सामने पेश की तो उनके चेहरे के तासुरात बदल गए। तासुरात बदले तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। यहाँ से 4 मिसरे मुलाजा फरमाए, 4 मिसरे हुए कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इनमें कर दो, बच दो, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। और ये भी हुआ कि साहब 4 मिसरे मुलाजा फरमा ले कि मैं पटना गया और पटना का लंबा सफर रहा। उतरा, पूछा कि सही उतर गया कि नहीं, इससे नहीं देख पाया, कोई बता पाता है। मोहतरमा से मैंने कंफर्म कहा कि ये यही सही जगह है जहां मैं उतर गया हूं, तो यहाँ से 4 मिसरे हो। मुझे क्या जवाब मिला, मेरे क्या हालात रहे।
मैं क्या बताऊं झंझट, जब रेल से मैं उतरा एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। मैं क्या बताऊं झंझट, जब रेल से मैं उतरा एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना। जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना, पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। वाह वाह वाह। तस्वीर मुलाजा फरमाए कि कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। कल शाम एक हंसी से मुलाकात हो गई, चुपचाप रेल में वो मेरे साथ हो गई। झंझट फकत था इतना, हकली थी वो हसीना। लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई, लब थरथरा रहे थे, लब थरथरा रहे थे मगर बात हो गई। और एक तस्वीर और मुलाजा फरमाए मुजफ्फर रज़वी साहब का कि लम्हों ने ये जबर भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इसमें से एक मिसरा लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, इसमें 3 मिसरे लगाए। मुलाजा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बनके मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा ये है 10 बच्चों का अब्बा हूँ, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की एक लुहार की। अब उसे 4 मिसरे सुने, एक 100 सुनार की एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। क्या कहना। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। वाह 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 वाह। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियाँ, इनमें है 100 सुनार की एक लुहार की। और ये भी सुने अभी क्या के साहब हमारे यहाँ एक अमीर जमात थे, जमात आई हुई थी, तो उन्होंने एक अनाउंस करने के लिए एक बच्चे को जिम्मेदारी दी थी, जबकि नहीं देनी चाहिए थी इतने छोटे बच्चे को जिम्मेदारी ये थी कि साहब नमाज मुकम्मल जैसे ही हो बेटे आपको खड़ा होना है और खड़े होके कहना है सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। अमीर जमात किसी को भी ड्यूटी दे देते हैं, लेकिन बहुत छोटे बच्चों को ड्यूटी दी। बच्चा ने सुन नहीं पाया क्या बात है, परेशान था, तो उन्होंने कहा कि बेटे, कहने लगे हाँ बताइए अमीर साहब कि बेटे ये कहना है सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। और वो फिर भूल गया बेचारा। तीसरी बात उसकी हिम्मत नहीं हुई अमीर साहब से पूछने की, लेकिन वो याद करता रहा, उसकी नमाज भी रुकू में भी ये याद करता रहा, सजदे में भी ये याद करता रहा। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई, सजदा सलाम फेरा गया, तो एकदम खड़ा होकर बोला हजरात सभी तशरीफ रखें, इंशाअल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात हो। अब इमाम साहब घबरा। अच्छा मेरा हाशिम भाई, और इसलिए भी स्टेज जरा महत्व हो जाता है क्योंकि बहुत ही हमारे आज के इस मुशहरे में जौहर कानपुरी साहब तशरीफ रखते हैं, बहन शबीना अदीब साहिबा, शाइस्ता सलाम साहिबा, और उसके अलावा बहुत शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं। फरमाइश है तो वो मुलाजा फरमा ले। वो ये हुआ कि ईद की नमाज आप किसी वक्त भी रख देंगे, मकसद ये है किसी वक्त का मतलब कि पूरे महीने की मेहनत होती है, तो 9 साढ़े 9 बजे का ताकीद से वक्त रखा जाता है कि ताकि सभी जमात बाजमात अदा कर ले। मेरी साथ में यही हुआ, मेरी देर से आँख खुली, चांद रात थी, क्या करता हूँ, देर से आँख खुली, मैंने भाग के सोचा कि मेरी नमाज ना निकल जाए, पहली रकत से मिले न मिले मुझे नमाज मिल जाए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है भागने पे ये फायदा हुआ कि मुझे पहली रकत से नमाज मिली। लेकिन पिछली सब में आखिरी मुख्तदी, खैर अल्लाह का शुक्र अदा किया, लेकिन उम्मीद ये थी कि मेरे बाद अब कोई नहीं आ पाएगा। मैंने नमाज की नियत बांध ली और खड़ा हो गया। एक रकत निकलने के बाद 2 लड़के बड़ी तेज भागे आए, उनका सांस फूलना और बड़ी तेज, उनकी एक रकत निकल बहुत बढ़िया।
सांस फूला बुरा हाल। तो खैर साहब उनकी एक रकत निकल गई थी, तो जैसी सब नमाज मुकम्मल हुई, रुकू हुआ, कायम हुआ, सजदा हुआ, एक तरफ सलाम फेरा गया, दूसरी तरफ सलाम फेरा गया, तो दोनों आपस में बात करने लगे। मैं उनकी बात सुनी तो एक लड़का दूसरे से कह रहा था, देखा अगर वजू के चक्कर में रहते तो नमाज निकल गई थी। आप मुलादा फरमा लें कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है। पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। सज्जाद झंझट के जा रहे हैं। अच्छा चलिए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मोहतरम इमरान अली साहब तशरीफ ले जा रहे हैं। बहरहाल हम उनके शुक्रगुजार हैं। राशि चेयरमैन है मानवाधिकार जर्नलिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के, हमारे बीच से तशरीफ ले जा रहे हैं। उनकी मसरूफियात हैं, बहरहाल हम उनके शुक्रगुजार हैं। सज्जाद झंझट को आप सुन रहे थे, तंजिया और मज़ईदी और सज्जाद झंझट पढ़ते जा रहे थे। मैं सोच रहा था कि मैं आपसे ये अर्ज करूंगा कि एक शब्द हमारे बज़्म में जूते जो खो गए, हमने कहा बताइए घर कैसे जाएंगे। कहने लगे कि शेर सुनाते रहो यूं ही, गिनते नहीं बनेंगे अभी इतने आएंगे। तो ये तंजिया और मज़ाहिया शायरों का कमाल है कि ये अपने आप को निशाना बनाते हैं, लेकिन हमें और आपको हंसने और मुस्कुराने का मौका देते हैं। मैं सज्जाद झंझट को मुबारकबाद पेश करते हुए एक संजीदा शायर से आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ। तो दोस्तों ये था खतौली में हुआ एक शानदार ऑल इंडिया मुशायरा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके शहर के मुशायरे वक्त मीडिया कवर करे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। फिर किसी शहर से किसी और मुशायरे को आप तक पहुंचाएंगे। मैं शफी खान, वक्त मीडिया के लिए, खतौली, मुजफ्फरनगर, यूपी, इंडिया से।